नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हम सत्य की खोज के लिए ध्यान कर रहे हैं। सत्य की खोज दो साधनों से हो सकती है। दर्शन शास्त्र ने ऐसी स्थापना की है। तर्क के द्वारा और अनुभव के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा। दो प्रकार के पदार्थ निरूपित हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य, तर्कगम्य और तर्कातीत। पदार्थ के दो स्वरूप हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जो स्थूल पर्याय हैं वे हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं, मन के विषय बनते हैं, बुद्धि के विषय बनते हैं और तर्क के द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है। किंतु पदार्थ का जो दूसरा स्वरूप है तर्कातीत, यानी सूक्ष्म पर्याय, जो सूक्ष्म पर्याय हैं वे न इंद्रिय के विषय बनते, न मन के विषय बनते, न बुद्धि के विषय बनते। जब बुद्धि के विषय नहीं बनते तो वे तर्कातीत होते हैं। दर्शन का एक ऐसा स्वरूप बन गया मध्यकाल में कि दर्शन पर केवल तर्क ही हावी हो गया और ऐसा मान लिया गया कि दर्शन को तर्क के द्वारा ही समझा जा सकता है, सत्य को तर्क के द्वारा ही समझा जा सकता है। दर्शन और तर्क जैसे दोनों पर्यायवाची बन गए। किंतु तर्क दर्शन का बहुत छिछला भाग है, सतही भाग है। समुद्र के तट को, समुद्र के किनारे को समुद्र पूरा नहीं कहा जा सकता। इतना छिछला भाग है जहां सतही पानी, छिछला उथला पानी, वहां केवल सीपियां ही उपलब्ध हो सकती है, केकड़े ही उपलब्ध हो सकते हैं या थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा उपलब्ध हो सकता है। किंतु समुद्र की जो गहराई है वहां कुछ और ही होता है। दर्शन की जो गहराई है वह तर्क से कभी नहीं नापी जा सकती और व्याख्यायित की जा सकती। दर्शन का एक उथला भाग जो स्थूल पर्यायों की अभिव्यक्ति देता है, भले ही तर्क के द्वारा समझा जा सकता हो, किंतु उसका सूक्ष्म स्वरूप, उसके सूक्ष्म पर्याय की अभिव्यंजना वह तर्क के द्वारा नहीं हो सकती, वह केवल अनुभव के द्वारा हो सकती है। मध्यकाल की इस धारणा ने हमारी अनुभव की चेतना को जैसे सुला दिया। हम केवल तर्क के मंथन में ही उलझ गए। कुछ स्वयं अनुभव करना है, कुछ प्रयोग करना है, कुछ परीक्षण करना है, मानो पूरी विस्मृति हो गई। विज्ञान ने इसलिए विकास किया कि वह केवल सिद्धांत के आधार पर नहीं चला, केवल तर्क के आधार पर नहीं चला। तर्क का सहारा लिया, सिद्धांत का सहारा लिया, किंतु उनके आधार पर ही नहीं चला। दर्शन इसलिए पिछड़ गया, दर्शन इसलिए कोई नई देन नहीं दे सका कि उसने केवल तर्क का ही सहारा लिया, केवल वाङ्मय का ही सहारा लिया,
केवल सिद्धांतों का ही सहारा लिया, पिछड़ गया, सचमुच पिछड़ गया। आज की विज्ञान की दौड़ में दर्शन इतना पीछे रह गया कि मानो जैसे दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। अन्यथा दर्शन और विज्ञान दो नहीं हो सकते। विज्ञान दर्शन से भिन्न नहीं हो सकता। पिता अपने पुत्र से चाहे अलग घर बसा ले फिर भी सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। मानता हूं दर्शन पिता है तो विज्ञान उसका पुत्र है। वह पुत्र इतना भिन्न नहीं हो सकता जितना कि आज हो रहा है, और इसलिए ऐसा ही नहीं लगता कि ये केवल दो पीढ़ियों की गैप है। ये पीढ़ियों का गैप ही नहीं मालूम पड़ता, पर ऐसा लगता है कि मानो दोनों का स्वतंत्र ही मार्ग है। उनमें कोई भाईचारा नहीं, कोई संबंध नहीं, और पिता पुत्र का संबंध तो प्रतीत ही नहीं होता। आज दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है। मैं अनुभव करता रहा हूं, दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये बहुत स्पष्ट लगता है कि दर्शन को नया आयाम नहीं दिया जाएगा तो दर्शन सर्वथा प्रयोजन शून्य और अर्थ शून्य बन जाएगा। मैं स्वयं दर्शन के ग्रंथ लिखता रहा, पुस्तकें लिखता रहा, दर्शन पर चिंतन करता रहा, बोलता रहा, किंतु ऐसा ही था